अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस पैसम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 को स्टार्ट कर चुके थे और उसके हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है? इंटेग्रल ई पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। आपने इस एक्सरसाइज में देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस हो चुके हैं, सब में इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लग रहा है। दो फंक्शंस हैं तो उसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन का डायरेक्ट जो है ना डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ फार्मूला यूज़ करूँगी, कुछ आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह होंगे जो यहाँ पे यूज़ होंगे और ये सिंप्लीफाई होगा। तो ई पावर एक्स तो एज इट इज आएगा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए साइन एक्स है, एक्स की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। यह मैंने कहाँ से लिया? आपको पता है साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स की, और अगर मैं यहाँ से एंगल हाफ कर दूँ साइन एक्स, तो यहाँ पे एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 आ जाएगा। तो मुझे साइन एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 पुट किया। ये कहाँ से है? ये मैंने हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ किया है, वहाँ से आया है। देखें कैसे? साइन एक्स बाय 2 हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। मुझे 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए। ये मुझे 2 भी नहीं चाहिए और साथ में स्क्वायर रूट भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं करती हूँ ऐसा कि स्क्वायर रूट हो जाए ख़त्म। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मुझे दोनों साइड पर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। अब 2 भी मुझे यहाँ से हटाना है ताकि 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू आ सके। तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा इक्वल में 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो मुझे 1 माइनस कॉस एक्स जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। देखिए ऊपर दो टर्म्स है, जब मैंने माइनस या प्लस हो तो हम डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लूंगी। 1 के साथ भी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, इधर 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 है, उसके साथ भी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब 2 2 से कैंसिल, साइन एक्स बाय 2 ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर कॉस रह जाएगा, नीचे साइन रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो? ई पावर एक्स एज इट इज, यहाँ पे 1/2 साइन का इनवर्स है 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो साइन का इनवर्स को सीकेंड की इक्वल होता है, तो मैंने लिख दिया कोसेकंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या था? कॉस ओवर साइन। तो कॉस ओवर साइन क्या होता है? कोटेंजेंट की इक्वल, तो कोटेंजेंट आगे एंगल एक्स बाय 2 था, तो एक्स बाय 2 डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी? आप देखें ई पावर एक्स के साथ ये दोनों फंक्शंस जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं ई पावर एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी और साथ साथ दरमियान में माइनस, इसलिए मैं इंटेग्रल को दोनों के साथ सेपरेट करा दूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसको इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 था, वो इंटेग्रल से बाहर, कांस्टेंट टर्म नहीं था तो इंटेग्रल से बाहर लेगी। अंदर क्या रहेगी? ई पावर एक्स साथ में कोसेकंड स्क्वायर एक्स बाय 2 डी ऑफ एक्स, ये वाला दरमियान में माइनस है, तो माइनस अब इंटेग्रल इस टर्म के साथ भी आएगा, साथ ई पावर एक्स भी आएगी, ई पावर एक्स और साथ में कोटेंजेंट एक्स बाय 2 डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट टर्म में देखें यहाँ पे क्या करने वाली हूँ मैं, एक इंटेग्रल मेरे पास ये है और एक इंटेग्रल मेरे पास ये है। इसमें भी देखें ये और ये दो फंक्शंस हैं, यहाँ पे भी मेरे पास दो फंक्शंस हैं। तो जब भी आपको पता है दो फंक्शंस हो तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स का आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लग रहा है, तो आपको दोनों पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप या इस पर लगाओ या इस पर लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। इस पर लगाओगे तब भी आंसर आएगा, इस पर लगाओगे तब भी आंसर आएगा। क्यों एक पर लगाना क्यों ज़रूरी है? दोनों पर क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि दूसरे पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक पर लगाओगे ना, इसी के अंदर से सेकंड टर्म जो निकलेगी वो ये वाली निकलेगी, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और अगर आप इस पर लगाते हो तब भी जो सेकंड वाली इसके अंदर से एक टर्म निकलेगी वो ये वाली निकलेगी, तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको दोनों पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों में से किसी एक पर लगा सकते हो। तो मैंने इस पे लगाया, मैंने ई पावर एक्स ये वाला जो फंक्शन है मैंने इसको यू कंसीडर किया और जो ये वाला है इसको मैंने वी कंसीडर किया। अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पर पुट करने वाली हूँ फार्मूला, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज करी हूँ। फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो कोसेकंड स्क्वायर एक्स बाय 2 की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है, माइनस कोटेंजेंट एक्स बाय 2 ओवर 1/2। ये 2 असल में साथ ही आता है, थर्ड ओवर में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है,
साथ में फर्स्ट जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन, तो वो ये लिखी हुई है, माइनस कोटेंजेंट एक्स बाई टू और 1/2 यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस ये वाली चीज़ ई पावर एक्स कोटेंजेंट एक्स बाई टू, साथ इंटीग्रल एज इट इज़ आ गया। इसमें मैंने बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई नहीं किया। अब देखिए 1/2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई हुआ, तो 1/2 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं ब्रैकेट खोलती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2, ये थर्ड ओवर वाला 2 ऊपर जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस, साथ में ई पावर एक्स कोटेंजेंट एक्स बाय 2 ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई पावर एक्स साथ में कोटेंजेंट एक्स बाय 2, ये वाला जो 2 है ये भी बाहर वाली के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, ब्रैकेट्स ओपन, माइनस ये थर्ड वाली टर्म इंटीग्रल ई पावर एक्स कोटेंजेंट एक्स बाय 2। अब देखें ये और ये टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, माइनस ई पावर एक्स कोटेंजेंट एक्स बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहे हैं, इंटेग्रल टेंजेंट इनवर्स साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले इसमें भी आपने इसको आई की इक्वल लेट कर लेना है। आपने देखा है बाय पार्ट्स का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे देखें ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड क्या है यहाँ पे 1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बाय पार्ट्स फार्मूला नहीं लगा सकती क्योंकि थोड़ा मसला बन जाएगा, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बड़ा फंक्शन है, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स होता है ना, तो उसका डायरेक्ट आ जाता। ये अब इसका एंगल बड़ा है तो मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। मैं सिंप्लीफाई करूँगी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैंने इस टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स को जी के इक्वल पुट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसकी जगह पे जी पुट कर दूंगी। अब मुझे डी ऑफ एक्स की वैल्यू भी चाहिए। तो डी ऑफ एक्स की वैल्यू कब आती है, जब हम जो लेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू आती है। तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है ताकि मेरे पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू भी आ जाए। इसकी जगह पे जो जी पुट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, तब मेरे पास डी एक्स की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे भी देखिए डायरेक्ट डेरिवेटिव जो है ना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा ये सीधी शक्ल में, थोड़ा आसान वाली शक्ल में आ जाएगा, तो फिर तब मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, टेंजेंट इनवर्स था, यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे जाएगा तो टेंजेंट हो जाएगा, तो टेंजेंट जी हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर सी बन जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1 प्लस एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब टेंजेंट स्क्वायर जी है वो 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी, फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी। तो टेंजेंट स्क्वायर जी को पहले 1 से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर जी आ गया, प्लस फिर एक्स और टेंजेंट स्क्वायर जी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं चाहती हूँ ये जो एक्स वाली दोनों टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली दोनों इकट्ठी आ जाए, और बगैर एक्स वाली ये दोनों इकट्ठी आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया है, टेंजेंट स्क्वायर जी इस टर्म को दूसरी साइड पे ले गई हूँ, यहाँ पे प्लस की थी यहाँ पे आके माइनस की हो गई, और ये एक्स वाली टर्म यहाँ पे माइनस की थी दूसरी साइड पे प्लस की हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी। यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स में एक्स था, तो मैंने एक्स ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया, टेंजेंट स्क्वायर जी प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ ले जाऊंगी दूसरी साइड पर तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर जी, और उसके नीचे ये वाली टर्म 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जी आ जाएगा, तो इक्वल में इस साइड पर एक्स रह जाएगा। अब आपको पता है टेंजेंट हमारे पास साइन और कॉस के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे वो पुट कर दूंगी, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर जी की जगह साइन स्क्वायर जी ओवर कॉस स्क्वायर जी, नीचे भी 1 प्लस और टेंजेंट स्क्वायर जी की जगह साइन स्क्वायर जी ओवर कॉस स्क्वायर जी इक्वल टू एक्स। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देखें यहाँ पे दो टर्म्स हैं, मैं माइनस हो रही हूँ या प्लस हो रही हूँ, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी मैं एलसीएम ले लूँगी। कॉस स्क्वायर जी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर जी माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर जी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर जी प्रेजेंट है, ओवर कॉस स्क्वायर जी जो हमारा एलसीएम आया था। यहाँ पे भी एलसीएम कॉस स्क्वायर जी आएगा, वो ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर जी प्लस साइन स्क्वायर जी। ये सेकंड जो ओवर में है और ये फोर्थ ओवर में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये फोर्थ ओवर वाला दोबारा फर्स्ट ओवर में जाएगा, तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर जी माइनस साइन स्क्वायर जी ओवर कॉस स्क्वायर जी प्लस साइन स्क्वायर जी।
देखिए ये वाला तो आपके पास आइडेंटिटी है, कॉस के जी प्लस साइंस के जी 1 के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको 1 के इक्वल पुट कर दिया। और ये जो हमारे पास होता है कॉस के जी माइनस साइंस के जी, माइनस हो तो वो कॉस 2 जी के इक्वल होता है। तो वो मैंने पुट कर दिया इक्वल टू एक्स। तो अब देखिए ये मेरे पास सिंप्लीफाई होकर इस तरह की शक्ल आ चुकी है कि मैं अब इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अब इसका डेरिवेटिव लेती हूँ। तो ये देखें कॉस के जी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन सा 2 जी और एंगल का डेरिवेटिव 2 डी जी इक्वल एक्स का डी एक्स। तो अब मैं वक्त आ गया है कि यहाँ पे पुट कर दूँ इंटेग्रल के अंदर जो मैंने वैल्यूज निकाली हैं। तो आई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की जगह पे मैंने जी पुट करना है और डी ऑफ एक्स की जगह पे मैंने माइनस साइन 2 जी और साथ में 2 और साथ में डी जी ये पुट करना है। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब -2 इज अ कांस्टेंट टर्म तो इसको मैं ले जाऊंगी इंटीग्रल से बाहर, तो अंदर आ जाएगा जी और साथ में साइन 2 जी और ये डी जी। अब देखें ये फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पे मैं इसकी इंटीग्रेशन अब करती हूँ बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा के, और मैं इस फंक्शन को यू कंसीडर करूंगी और इसको वी कंसीडर करूंगी क्योंकि ये मेरे पास अलजेब्रिक है और ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। और आई लेट वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक पहले मतलब उसको यू कंसीडर करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रही है तो उसको हम वी कंसीडर करेंगे। तो ये मेरे पास यू हो गई है, ये मेरे पास वी हो गई है। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे आप पुट करती हूँ इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज। तो देखिए -2 तो बाहर था तो वो बाहर ही रहेगा, अंदर मैं फार्मूला पुट करने वाली हूँ और उसके अंदर वैल्यूज पुट करने वाली हूँ। फर्स्ट फंक्शन जी को लिए तो जी वाला फंक्शन एज इट इज माइनस ब्रैकेट के अंदर वी की इंटीग्रेशन, तो साइन 2 जी की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है ना 2 जी, और जो हमारे पास ये कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है माइनस इंटीग्रल का साइन यू की इंटीग्रेशन यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जी है उसका विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, साथ में v की इंटीग्रेशन ये हमारे पास है माइनस कॉस 2 जी/2, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, साथ में डी जी आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये माइनस है ना इसको मैं बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई करा लूंगी तो माइनस आ जाएगा, साथ में जी कॉस 2 जी/2 और ये माइनस माइनस है तो ये मेरे पास प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2, ये जो 2 है बाहर ले आऊंगी इंटीग्रल से, अंदर आ जाएगा कॉस 2 जी साथ में डी जी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है। अब -2 है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट लगी हुई है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले मैं -2 को इस फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा जी कॉस 2 जी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस दोबारा 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर माइनस और इंटेग्रल कॉस 2 जी की इंटीग्रेशन आती है साइन 2 जी और कोफिशिएंट हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो मैंने इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे पुट कर दी। अब इंटीग्रेशन हो चुकी है तो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं पुट कर दूंगी। अब देखिए इसमें हमने सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फार्मूला नहीं लगाया, अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन भी किया है। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी होती है, तो यहाँ पे अब बैक सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। तो जी हमने लेट किया था ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो जी की जगह पे ये पुट कर दिया। ठीक है, साथ में ये माइनस नहीं आता, साथ में कॉस आता है, साथ में 2 और दोबारा जी, यहाँ पे भी जी की जगह पुट करेंगे ये वाली वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। आगे माइनस आ रहा है तो मैंने माइनस पुट कर दिया, साइन 2 जी साइन 2 पुट किया और जी की जगह पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या है 2 तो नीचे आ जाएगा 2 प्लस सी जो कि मेरे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने पहले बाय सब्स्टिट्यूशन इसको किया ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें, उसके बाद आपने वो जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसका डेरिवेटिव लिया ताकि आपके पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ सके, उसके बाद आपने वो वैल्यूज इंटीग्रल के अंदर पुट की तो आपके पास दो फंक्शन आ गए इंटीग्रल के अंदर जिनको आप इंटीग्रेशन पार्ट्स का फार्मूला लगाकर सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपने यहाँ पे जी की जगह पे दोबारा जो बैक सब्स्टिट्यूशन का काम था वो मैंने कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।